हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले हम जानते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट रेट ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब क्या होगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज proportional टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास सपोज करो ये कोई रिएक्शन है, यहाँ पर रिएक्शन, ये कोई रिएक्टेंट ले लेते हैं और इससे बनना है ये प्रोडक्ट। तो जीरो ऑर्डर का मतलब होगा कि जो रिएक्टेंट होगा, है ना, जो रिएक्टेंट होगा उसकी पावर क्या होगी, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, जीरो होगा। और किसके प्रोपोर्शनल होगा, आर ओ आर के। मतलब इसको जीरो ऑर्डर को लिख सकते हैं कि आर ओ आर प्रोपोर्शनल टू, अब ये रिएक्टेंट क्या है, आर, तो यहां पर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ आर और उसकी पावर ले लेंगे हम जीरो। तो ये होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब जिसमें क्या हो कि रिएक्टेंट की पावर या ऑर्डर जो होता है वो जीरो हो, है ना, जीरो हो और किसके प्रोपोर्शनल हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल। यानी रेट ऑफ जो रिएक्टेंट होगा उसकी पावर क्या होगी, जीरो होगी और वो रेट ऑफ रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसको लिख सकते हैं आर ओ आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट के ले लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आर की पावर जीरो। ठीक, ये जीरो ऑर्डर इक्वेशन आ गई बच्चों। ठीक, ये भी आपको पता है कि अगर किसी चीज़ की पावर जीरो होती तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती, मतलब आर ओ आर इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक, तो समझ गए होंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स दैट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी जब किसी रिएक्टेंट की पावर जीरो होती है तो वो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आती है। चलो आगे देखते हैं। तो अब हमें इसमें निकालना क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, है ना। जीरो ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होगा उसको देखना है। तो बच्चों सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन दी गई जिसका रिएक्टेंट ए है और उसका प्रोडक्ट बनना पी। ठीक, इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये एक हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन जहां पर हमने n बराबर जीरो ले लिया। n का मतलब होता है जो ऑर्डर होगा, है ना, जो ऑर्डर होता है वो क्या है, जीरो है। ठीक, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ऑर्डर n बराबर हमने क्या लिया, जीरो, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। बच्चों यहां पर बात करेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ के अकॉर्डिंग। भाई देखो, अब हम क्या निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो जब इंटीग्रेटेड की बात करेंगे तो हम डिफरेंशियल रेट लॉ ले लेंगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ होता क्या है, तो रेट इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई रेट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर रेट लॉ के अकॉर्डिंग इक्वेशन देखते हैं तो हमारा क्या होता है, रेट लॉ इज इक्वल टू के और कंसंट्रेशन ए की पावर जीरो, या कंसंट्रेशन ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जीरो, जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा था, यहाँ पर समझा था, है ना। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बेस भी हमारी इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू हमारे रेट लॉ पे, है ना। अब हमें पता है कि अगर यहाँ पर ऑर्डर जीरो होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। किसी भी नंबर का अगर पावर जीरो होता है तो वो उसे 1 कर देता है। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड, अब दोनों को हम इक्वल करते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या होगा, डी कंसंट्रेशन ए अपॉन डी टी और इधर के कंसंट्रेशन ऑफ ए जिसकी ऑर्डर क्या दी गई है, जीरो दी गई। तो ये तो पता है कि हमारा 1 हो जाएगा,
ठीक, ये तो पता था कि ये 1 हो जाएगा, पावर 0 है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा फॉर्मूला। ठीक, अब dt को हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू इक्वल में k dt, यहाँ तक आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन की बात, देखो भाई इंटीग्रेशन की बात करेंगे या इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद लिमिट, कुछ लिमिट के साथ हम इंटीग्रेशन करेंगे। मतलब पहला क्या होगा, इनिशियल लिमिट क्या होगी, इनिशियल मतलब जब टाइम 0 होगा और A की कंसंट्रेशन A0 होगी, यानी जब टाइम 0 होगा और A इक्वल टू क्या होगा, A0 होगा। मतलब ये स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन होगी जब रिएक्शन नहीं हो रही होगी। जब रिएक्शन नहीं होगी भाई, T0 लिया मतलब रिएक्शन हो ही नहीं रही, तो जब रिएक्शन नहीं हो रही है तो T बराबर क्या होगा, 0 होगा, कॉमन सी बात है, और A इक्वल टू A0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ। अब उसके बाद में जो फाइनल होगा, फाइनल का मतलब जो रिमेनिंग बचेगा जब रिएक्शन होगी, तो T इक्वल टू क्या ले लेंगे, T मतलब टाइम लगा तभी तो रिएक्शन हुई है ना, एंड A इज इक्वल टू AT है ना, यानी कोई रिएक्शन हो रही है तब A इज इक्वल टू क्या लेंगे, AT, मतलब ये जो बचेगा वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगा बचा हुआ। तो देखो अब हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन dA और कहाँ से, मतलब इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो इनिशियल A0 और फाइनल AT। वैसे ही देखो यहाँ पर क्या था, इधर dt का भाई क्या करेंगे, k को बाहर लेंगे, इससे कोई लेना देना है नहीं, हमें dt का इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब टाइम t क्या था, 0, मतलब जब टाइम इनिशियल था, इनिशियल टू फाइनल, तो यहाँ t 0 से t तक। ओके, अब देखो अगर कोई चीज़ ना होती, ये यहाँ पर ना होता, केवल इंटीग्रेशन dA होता, तो इंटीग्रेशन d से और ये इंटीग्रेशन कट जाता, डायरेक्ट हो जाता। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जब क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, dx का इंटीग्रेशन करते हैं x1 टू x2, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है x की पावर यहाँ पर x2 ऊपर x1 नीचे, और इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं x2 माइनस x1। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ A है ना, और यहाँ पर आ जाएगा A0 टू AT, वैसे ही k t इक्वल टू 0 टू t। ठीक, अब हमें पता है, देखो अब हम इनको क्या लिखेंगे, AT है ना, AT माइनस A0, सेम इस तरीके से ये फॉर्मूला आप मान लीजिएगा, मतलब AT माइनस A0 और इधर माइनस के छूट जाएगा, T यहाँ पर क्या होगा, T माइनस T0, अब ये वाला T तो क्या है, 0 हो जाएगा है ना। तो ये क्या आ जाएगा कि AT है ना, AT, और देखो और देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा K इंटू टी KT है ना। तो यहाँ पर देखो ये वाला जब उधर जाएगा तो ये प्लस का हो गया और ये KT, तो ये यहाँ से इक्वेशन निकल के आती है इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है। ठीक, उसके बाद देखो A0 है क्या, तो A0 की अगर इसकी बात करते हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एट टाइम 0। A0 क्या है, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट A, जो रिएक्टेंट हमने A लिया था उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो A0 है। कब, जब टाइम 0 होगा, मतलब जब रिएक्शन नहीं हो रही होगी। AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A, AT क्या है, ये क्या है, AT क्या है, A का कंसंट्रेशन है, लेकिन कब, जब टाइम T होगा है ना, जब टाइम क्या होगा, T होगा, मतलब रिएक्शन होने के बाद की बात कर रही, यानी फाइनल की बात कर रहे हैं, यानी रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो बचा हुआ कंसंट्रेशन होगा वो। K पता है क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है, और T क्या होता है बच्चों, टाइम होता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, है ना। और आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।